हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से प्रदेश में हर जगह तबाही हुई। किसी के घर टूट गए, कहीं सड़कें धंस गई, कई लोग बेघर हो गए, यहाँ तक कि कई गौशाला भी बह गई, जिसके कारण कई पशुओं की भी मौत हो गई। इसी को लेकर आज सांसद सुरेश कश्यप ने जिला मुख्यालय में दिशा की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी सरकारी विभागों के अधिकारी, एडीसी सोलन अजय यादव और डीसी मनमोहन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित। सांसद सुरेश कश्यप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार ने इस आपदा की स्थिति में प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर हिमाचल सरकार को दिए गए, जिसमें से 6,000 घर विशेष रूप से आपदा प्रभावितों के लिए बनाए जाएंगे। दिशा की बैठक में जिला में किए गए विकासात्मक कार्यों के बारे में चर्चा की गई। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कुछ स्थानों पर काफी कम राहत राशि प्रदान की है और 368 जो हमारे गौशालाएं हैं, 3 घराट हैं, 540 रिटेनिंग वॉल्स और अलग अलग विभागों का बहुत नुकसान इस दौरान हुआ है। तो कुल मिलाकर 17 लोगों की मृत्यु भारी बारिश के कारण हुई है, जिसमें कसौली में 2 लोगों की, सोलन में 1 व्यक्ति की, नालागढ़ में भी 1 व्यक्ति की और जो ममलीग में हुआ था उसमें एक साथ 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से अर्की में 2, नालागढ़ में 1 और कंडाघाट ब्लॉक में भी 2। कुल मिलाकर 17 लोगों को भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान है। जैसा कि हम कुल मिलाकर देखें तो बारिश के कारण जो क्षति हुई है, आज भी बैठक के दौरान भी विषय आया कि अभी भी हमारे जो ब्लॉक की विशेषता जो सड़कें हैं उसको काफ़ी सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। तो हम पहुँच रहे हो, क्या आपने आज देखा है? आज दिशा की हमारी बैठक है और जिसमें हमने सबसे पहले तो जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है विशेष रूप से जिला सोलन में, उसको लेकर हमने चर्चा की। हमने देखा कि भारी बारिश के कारण जिला सोलन में, चाहे उस प्रॉपर सोलन की हम बात करें, शांति की बात करें, जहां बहुत सारे लोगों के घर जो है बारिश के कारण तबाह में, बहुत सारे हमारे दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी, जिस प्रकार से सोलन में ही ममलीग में 7 लोग एक ही परिवार के उनका दुखद देहांत भी वहाँ पर हुआ। ऐसे ही कसौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान हुआ। और अर्की की बात हम करें या दून की बात करें, जहाँ 3 पंचायतों में तो वासनी, साई, सोड़ी, वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने ढह गए। इसी प्रकार नालागढ़ का जो एरिया है वहाँ पर भी भारी नुकसान है। तो बहुत सारे लोग बारिश के कारण उनको शेल्टर होम में रहना पड़ा और आज भी स्पेशली दून विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं अपनी शेल्टर्स में रहने पर प्रशासन ने ज़्यादातर प्रयास किया है कि या तो लोगों को उनके रिश्तेदारों के घरों में या दूसरी जगह शिफ्ट किया। और जो हम आंकड़े देख रहे थे उसमें जो सरकारी आंकड़ा है, 1214 घर, कई जगह अभी भी पीने के पानी की जो समस्या है, लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जो है पाइप लगाकर पीने का पानी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है प्रॉपरली उनको पीने के पानी की दिक्कत आ रही। तो हमने डायरेक्शन दी है कि जो पीने का पानी है उसको भी सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था कर दी जाए। वैसे विभाग ने बताया कि हमने 8 जगह पानी पहुँचा दिया, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड के ऊपर है अभी भी उसकी दिक्कत कई स्थानों पर। सर, आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि त्रासदी का समय है और बहुत भारी नुकसान पूरे प्रदेश को हुआ है। मैं समझता हूँ अपनी ओर से प्रशासन ने प्रयास किया है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ जो हाउसेज दिखाए गए हैं, जो एक्चुअली डैमेज दिखाए गए हैं, आंकड़ा उससे ज़्यादा है। कई स्थानों के ऊपर लोगों के घरों में दरारें आई थी। अब जब बारिशें बंद होगी और लैंड स्क्वीज होगी, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फिर से उनके बहुत सारी दरारें जो बड़ी दरारों के रूप में होगी और लोग अभी भी जो विस्थापित हुए हैं अभी भी विस्थापित के रूप में रह रहे हैं। दूसरा एक विषय जब फील्ड के अंदर हम गए उसमें देखने में आया कि जो
राहत राशि भी मिली है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास हुआ है कि चुन चुन कर जो है लोगों को राहत राशि दी। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को कहा है कि अभी भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर्ली आकलन नहीं हुआ है, उसका दोबारा से सर्वे करवाया जाए और दोबारा से देखा जाए कि किन लोगों को राहत राशि मिलने की आवश्यकता है, किन लोगों को राहत राशि मिलनी चाहिए और उनको प्रॉपर राहत राशि मिले। व्यक्ति का मकान जो है ख़त्म हो गया, ध्वस्त हो गया और उसको 2000 रुपये की राशि मिल रही है। मैं अर्की में था तो वहाँ ये भी मालूम हुआ कि राहत के नाम पर केवल एक तरफा दे दी गई और जिसमें भी ये रखा गया कि 3 महीने के बाद उसको वापस किया जाना, 3 महीने के बाद उसको वापस करें। तो ऐसी स्थिति ना है और जो भी लोग विस्थापित हुए हैं वो अब लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे उनके लिए कोई परमानेंट इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि लोगों को जो है अपने तुरंत उनके आशियाने बनाए जाए। जहाँ अनसेफ जो एरिया हो गया है, जिसका कि जैसा शांति के एरिया की बात मैंने की तो ऐसा मालूम पड़ा है कि उसका अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाए जाने की आवश्यकता है। अगर वो एरिया अनसेफ है तो सरकार जो है दूसरे स्थान के ऊपर लोगों को ज़मीन दे ताकि लोग अपने आशियाने दोबारा से, क्योंकि जो आशियाने ध्वस्त हो गया उनकी जीवन भर की पूंजी समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी जो है लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन के लिए और पुनरावास के लिए जिनकी भूमि पूर्ण रूप से समाप्त होगी उनको दूसरी जगह ज़मीन दे दी जाए। सर बात करें कि देखिए मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमें बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के नेता ये कहते हैं कि केंद्र के द्वारा हमको कुछ नहीं मिला। अभी तक केंद्र के द्वारा करीब 1200-1250 करोड़ रुपए की राशि जो है SDRF के तहत 822 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को दिया है, 400 करोड़ रुपये CRF के तहत हिमाचल प्रदेश को दिया है, 11,000 घर मिले हैं जिसमें 6,000 घर केवल आपदा के लिए मिले हैं और अभी PMGSY 3 में भी जो कि सड़कें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसी के लिए 2643 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र की ओर से कोई भी कमी रखी गई नहीं है। केंद्र बार बार इस बात को कह रहा है कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो पैसा आपको दिया है उसको आप खर्च कीजिए और उसके बाद आप तुरंत जितनी राशि की आपको आवश्यकता है उतनी राशि हम आपको देंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है, मैं आज भी पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि वो भाजपा को कोस रहे, भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा बताया कि केंद्र ने क्या दिया, लेकिन केंद्र की ओर से भरपूर मदद मिल रही है, केंद्र भरपूर मदद कर रहा है। केंद्र ने बार बार ये कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है सारी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने पूरी क्षेत्रों का विजिट भी किया और 200 करोड़ रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा भी करके जो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी स्वयं दिल्ली भी गए, जो नेता प्रतिपक्ष है, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, लगातार जो हिमाचल प्रदेश में जो है सर लोगों को सहायता देने। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला नहीं उठा पा रहे? आप एक सवाल प्रभावित कर रहे हैं जिनका आप भी हमदर्दी जता रहे हैं जिनके साथ। देखिए मैं समझता हूँ केंद्र, ये विषय केंद्र सरकार का है और हमने, हमारे सभी सांसदों ने जितनी भी राहत राशि हिमाचल प्रदेश की मिली, सभी लोगों ने भरपूर उसमें अपना सहयोग किया, अपना सहयोग दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हिमाचल प्रदेश को, केंद्र ने कहा कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फंड भी दे दिया गया है, आगामी भी आपको जो भी आवश्यकता की हिमाचल प्रदेश की सारी आवश्यकता को जो है केंद्र सरकार पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अगर काम करना है तो प्रदेश की सरकार को करना है, धरातल के ऊपर अगर काम करना है तो ये प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है और प्रदेश को चाहिए कि वो लोगों को राहत पहुँचाए। जहाँ जहाँ भी लोगों को दिक्कतें आई हैं, चाहे लोगों के घरों की बात है, चाहे जो है जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, तो जो प्रदेश सरकार इस चीज़ को देखे और अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार के ध्यान में उस बात को लेकर आए। बाकी हमारा भी है, हमने पहले भी, मैं तो स्वयं जब अभी हमारा सेशन था तो सेशन के दौरान भी मैंने शांति की बात को भी, जो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उनसे मैं स्वयं मिला, मैंने उनको पत्र भी दिया और मैंने देखा कि जो करोड़ों के लोग
लोगों के मकान थे, कई लोगों ने लोन लिए थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जो जिन लोगों का लोन्स हैं उनको ब्याज में राहत दी जाने की आवश्यकता है। और बहुत सारे घर जहाँ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस तभी देती हैं जब उसका टोटल लॉस, जो मकान गिर जाता है। तो मैंने उनसे ये भी आग्रह किया था कि जिन लोगों का पार्शियली भी हाउसेज डैमेज हुए या जब ये एरिया ही अनसेफ हो गया तो उनको जो इंश्योरेंस तुरंत मिलनी चाहिए। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। अभी हमारा फिर से 18 से 22 सत्र हमारा लोकसभा का है, उसके दौरान हम प्रयास करेंगे कि अगर पिछली बार तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और जो गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने सेशन को चलने नहीं दिया, उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया, लेकिन हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर, और प्रयास ये भी रहेगा कि हम सदन के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी हिमाचल प्रदेश को जो डिजास्टर हुआ है, और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के जो तीनों जिला, चाहे जिला शिमला है, जिला सोलन है, जिला सिरमौर है, तीनों जिला की बात जो है हम वहाँ पर भी उसको रखने का प्रयास। तो सांसद निधि का जो आवंटन होगा वो किस तरह से होगा? आपदा प्रभावितों को आप सांसद निधि देंगे या? सांसद निधि को लेकर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जितनी राशि अभी लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि है, मुझे अभी तक मिली है। वैसे क्योंकि कोविड के कारण बीच में 2.5 साल तक हमको कोई राशि नहीं मिल पाई, कोविड के कारण जो है, क्योंकि उस समय भी त्रासदी आ गई थी और सांसद निधि बंद हो गई थी। लेकिन अभी जो राशि आएगी, हमारा प्रयास रहेगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए, रोड रिपेयर के लिए या दूसरे जितना भी रेस्टोरेशन या रिहेबिलिटेशन का काम है, जो एज पर गाइडलाइंस जो है उसको हम अपने संसदीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से आपदा प्रभावित को देंगे। कितनी मिलेगी सर अगर बात करें? अब मेरी एक किस्त बाकी है और 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ की राशि मिलेगी और राशि हम अपने 17 के 17 जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन और रिपेयर में, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सभी जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है हर विधानसभा क्षेत्र में हम उस राशि का सर जैसा कि